नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और तमाम जो प्रत्याशी है रेवाड़ी के अलग अलग जो प्रत्याशी है वो जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्या भी उठा रहे हैं। जैसा कि इस वक्त हम रेवाड़ी की सब्जी मंडी बाजार के अंदर है, जहां पर सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या है। प्रशांत सन्नी यादव, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि निर्दलीय आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर रेवाड़ी विधानसभा के से जनता के बीच में और बार बार ये कह रहे हैं कि इस बार बदलाव कीजिए। कांग्रेस देख ली, बीजेपी देख ली, लेकिन इस बार निर्दलीय जो आज़ाद उम्मीदवार प्रशांत सन्नी यादव हैं उनको वोट करें ताकि रेवाड़ी का विकास हो सके। आपको यहां बता दें कि पिछले बार भी प्रशांत सन्नी यादव निर्दलीय चुनाव लड़े थे और 22,000 से ज़्यादा मत उनके खाते में जनता ने दिया था, यानी रेवाड़ी के लोग उनसे काफ़ी प्यार भी करते हैं। तो इस बार किस तरह का समर्थन रहेगा वो 5 अक्टूबर को 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन उससे पहले प्रशांत सन्नी यादव से बातचीत कर लेते हैं कि कहां तक कवर कर पाए। प्रशांत भाई, कहां तक कवर कर पाए? आज डोर टू डोर चल रहा है आपका कार्यक्रम। अभी देखा कि हमने सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या है और तमाम तरह की समस्याएं सामने आ रही है, और क्या बदलाव लेके चल रहे हैं, कैसे बदलाव होगा? कि मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप लगातार हमारी ये जो समस्याएं हैं रेवाड़ी विधानसभाओं की, आप लगातार हमारे साथ आकर उठाने का काम कर रहे हैं। और अभी भी आपने बोला है कि ये जो सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा है ये बहुत बड़ी समस्या है। ये व्यापारी वर्ग परेशान हैं और सबसे बड़ी समस्या जब बरसात आ जाती है तो व्यापारी अपनी दुकान तक नहीं खोल सकता। अंदर रखा हुआ सामान लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। व्यापारी बड़ा परेशान है, हताश है, निराश है कि जो व्यापारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है उसी की सरकार ने कभी नहीं सुनी। एक बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि लोग भी कई बार जब पूछ रहे हैं मतदाताओं से, वो कहते हैं कि इस बार बदलाव, एक नया चेहरा चाहिए। लेकिन होता ही है कि लोग बीजेपी या कांग्रेस के पक्ष में चले जाते हैं। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर थोड़ा कम समर्थन मिलता है। हालांकि पिछले बार जब मतदान हुआ था तो 22,000 से ज़्यादा मत आपके खाते में आए थे, लेकिन इस बार कैसा रहेगा? देखिए कि पिछली बार जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जो व्यापारी साथी है, वो मेरे को परख के देखना चाह रहे थे कि ये जो नौजवान आया है ये जो बोल रहा है ये करेगा कि नहीं करेगा। हमने कहा था कि अगर आप हमें चंडीगढ़ पहुंचा दोगे तो हम कलम से आपकी सेवा करेंगे। अगर किसी कारणवश हम नहीं पहुंच पाए, आपका आशीर्वाद हम कम ले पाए, तो हम रोड पर संघर्ष कर कर आपकी सेवा करेंगे। तो इन्होंने 5 साल में ये देखा है कि मैंने कभी भी जो भी व्यापारी साथी को कभी मेरी ज़रूरत महसूस हुई मैं इनके बीच में खड़ा रहा। तो अब इन्होंने जांच लिया, परख लिया, ना अब कांग्रेस को वोट देंगे। 60 साल लगातार एक ही परिवार इस रेवाड़ी पर राज करता है। हर दुर्दशा देखिए कि अभी सारे व्यापारी आपको बता रहे थे कि कितनी बड़ी समस्या है सीवरेज ओवरफ्लो की। और सीवरेज ओवरफ्लो की नहीं है, यही पानी गंदा मिक्स हो जाता है पीने के पानी में। पानी का शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं है। आप चाहे शहर के जो व्यापारी साथी कमेटी में जब जाते हैं, अधिकारी परेशान करते हैं, तहसील में जाते हैं तो परेशानी होती है। बहुत सारी परेशानियां हैं और इन सब परेशानियों को देखते हुए व्यापारी वर्ग नाराज़ है और इन्होंने अब मन बना लिया है। पहली बार ये हो रहा है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के साथ व्यापारी वर्ग उठकर और उनके साथ चल रहा है। सन्नी यादव के साथ में कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस बड़े वादे कर रही है। क्या कहेंगे आप? बीजेपी और कांग्रेस ने तो काफ़ी वादे किए हैं, फिर आप सन्नी यादव के साथ में? उन्होंने पूरे वादे नहीं किए। सन्नी साहब कर्मठ आदमी हैं, ईमानदार है, मेहनती हैं, इनके साथ हैं सब। क्या उम्मीदें हैं आपको इनसे? बहुत उम्मीदें हैं, ये हमारे साथ रहेंगे, सारे काम करेंगे। आप क्या कहेंगे? देखो जी, ऐसा है, हमारे जो भाई है, हम चाहते कि ये विजय हो और हम इनके साथ हैं और काम कर। आप क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें हैं सन्नी भाई से? आप जो साथ हैं? सन्नी भाई से उम्मीदें यही हैं कि हमको ये पता है हमारे बाज़ार में काम करेंगे, सड़कों का या जो भी नगर परिषद की जो भी समस्याएं हैं और शहर की जो भी समस्याएं हैं उनका सबका समाधान किया जाएगा। क्या प्लान है आपका रेवाड़ी के लिए? क्योंकि जैसा कि हम कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, अपना अलग अलग वादे किए, आपके वादे क्या है? देखिए, ये मेरा वादा यही है, जैसे आज मैं इनके बीच में वोट मांगने आया हूँ, ऐसे ही चुनाव जीतने के बाद आऊँगा। और जैसे अब ये सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, ये मेरे को दिखा रहे थे तो मैंने आपसे निवेदन किया कि आप भी इस समस्या को उठाइए। उस समय मैं निवेदन नहीं करूँगा, सब अधिकारी यहीं आएंगे और इस समस्या का तुरंत यहाँ समाधान करेंगे। थोड़ी देर पहले आप आगे चलोगे तो सब्जी मंडी का जैसे ही शुरुआत होती है
हेरवाल की ये लंदन कही जाती है और ये नाईवाड़ी चौक ऐतिहासिक चौक है। दूर दराज से पूरे कई प्रदेशों से यहाँ लोग आते हैं। विश्व से भी लोग, आप सर्दी के समय देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो विश्व से भारी विदेशी लोग हैं, जिनको हम यहाँ अंग्रेजी लोग कहते हैं, वो यहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक के रूप में आते हैं। और वो क्या देख कर जाते हैं? हमारी सब्जी मंडी की दुर्दशा देख कर जाते हैं। मैं यही इनको वादा कर रहा हूँ कि जहाँ भी मैं जाऊँगा, समस्याएं मेरे सामने हैं और वहीं खड़ा होकर वापस उस समस्या को खत्म करने का। कि कोई बड़ी बातें नहीं, लेकिन जो ग्राउंड की जो समस्या है वो प्राथमिकता है आपकी। देखिए, ग्राउंड की बात ही प्राथमिकता रहनी चाहिए। ये सब प्रलोभन करते हैं, ये सब घोषणा पत्र कहते हैं, सब झूठी बातें होती हैं। लगातार घोषणा पत्र तो हर बार जारी होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक भी चुनाव का घोषणा पत्र अगर पूरा हो जाता तो आज ये जनता हताश और परेशान और निराश नहीं होती। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रशांत सन्नी यादव, जिन्होंने कहा कि तमाम पार्टियां वादे करती है, झूठे घोषणा पत्र, जो घोषणा पत्र में जो वायदे किए जाते हैं अक्सर झूठे निकलते हैं, लेकिन उनकी जो प्राथमिकता है वो ये है कि ग्राउंड पर काम हो, मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिले, शहर के में गड्ढे ना हो, वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो, सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या ना हो। तो ये समस्या वो उठाएंगे और उनका ये कहना है कि अभी भी इन मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन जब अगर जनता उन्हें चुनकर विधानसभा भेजती है तो वो इनको ठीक कराने का काम भी करेंगे।